नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जो लोग भूत प्रेतों को नहीं मानते, कहते हैं कि ये मनगढ़ंत है, बेकार की बातें हैं, फेक है, अंधविश्वास है, हिंदुस्तान इंडिया बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, हम लोग इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, विदेशों में जाके देखो लोग कितनी जो है बाहर तरक्की कर रहे हैं, अमीरी है, वो है, कामयाब हैं, ये है, वो है, सो बहुत बातें बोलते हैं और सोचते हैं कि फॉरेन कंट्री में एजुकेशन है और इंडिया में सुपरस्टिशियस लोग हैं जो भूत प्रेतों में मानते हैं। तो वो लोग, आज उनके लिए खबर मैं लाया हूँ कि अमेरिका की एक डॉल है जो बहुत मशहूर है, एनाबेल डॉल। आपने भी कॉन्जरिंग मूवी देखी होगी, उसमें उसका ऊपर ही फ़िल्में बनी हैं और ये सबसे ज़्यादा हॉन्टेड डॉल है। जिसके भी पास ये डॉल होती है वो समझ लो वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इसमें डिमोनिक एनर्जी का वास है। अभी जुलाई 2025 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और ये मैं न्यूज़ पढ़ के आपको बता रहा हूँ। इनका नाम है डैन रिवेरा। ये महाराज जो हैं, इन्होंने एनेबल डॉल अपने पास रखी और ये मरे हुए पाए गए एक होटल रूम में, गेटिसबर्ग के होटल रूम में ये मरे हुए पाए गए। ये इन्होंने एक जो है टूर ऑर्गेनाइज़ करा था, बनाया था, जिसमें ये एनेबल डॉल के साथ घूम रहे थे जगह-जगह। ये अमेरिका की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जो जगह हैं, वहाँ भी गए और अलग-अलग जो भी जगह हॉन्टेड हैं, वहाँ इस डॉल को लेके गए और ये खुद अपने होटल रूम में मृत पाए गए और वो डॉल वहाँ से गायब मिली। और ये अक्सर कहा जाता है कि जहाँ ये डॉल जो है 30 साल से जिसके भी पास है, वो लोग या तो बचे नहीं या बर्बाद हो गए या उनको हर तरीके से लॉसेस हुए। और ये डॉल जो एड और लॉरेन थे, दो इन्वेस्टिगेटर थे पैरानॉर्मल, उन्होंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी कि जब वो इस डॉल को लेके आए थे अपने पास म्यूज़ियम में, तो पूरे रास्ते उनकी गाड़ी ख़राब होती गई और वो पूरे रास्ते उस पे होली वाटर छिड़कते गए ताकि उनकी गाड़ी ठीक-ठाक चल सके। ऐसे ही एक हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने शीशे में बंद इस डॉल का मजाक उड़ाया, उस पे हँसे और जब वो अपने वापस आ रहे थे घर, तो बाइक का उनकी का एक्सीडेंट हो गया और वो आदमी मर गया। ये डॉल 2 नर्सों के पास भी थी, जिसमें उन नर्सेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, हर तरीके के डरावने सपने आते थे और यहाँ तक कि ये एक कागज़ पे लिखा हुआ मिलता था कि हेल्प मी, मेरी मदद करो, जबकि उस तरीके का कागज़ उनके पास था नहीं। तो ये डॉल सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है। आप गूगल पे एनेबल डॉल आप सर्च कर लो, पूरे में पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ घूम रही है एनेबल डॉल मिसिंग। और ये कहा जाता है कि ये डॉल अपने आप चलती है क्योंकि इसके अंदर डीमंस का वास है। अब ये खबर तो अमेरिका की है। अब अमेरिका कहते हैं बहुत बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा विकसित देश है और इंडिया में जो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस लोग हैं। अब आप फॉरेन कंट्री का ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है डैन रिवेरा, जो मर गया है जुलाई अभी 2025 में। और एडन लॉरेन तो मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं ही। तो आप डेविल्स ऑन द रन इसका टूर था, जिसमें ये इस एनेबल डॉल को लेके घूम रहा था। तो आखिरकार बुरी मौत इसको प्राप्त हुई। तो जो लोग भी इन चीज़ों का मजाक बनाते हैं, इनको यूं ही समझते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती, ये बेकार की हैं, ये है वो है, और इनके साथ खिलवाड़ करते हैं। अब जो एडन लॉरेन ने गलती करी, अपने पास रखा, उन्होंने भी एट द एंड ऑफ द डे बंद किया अपना काम। क्यों? क्योंकि इतने पैरानॉर्मल इंसिडेंट उनके साथ होने लगे, बुरी घटनाएं होने लगी। क्यों? इस डॉल के कारण ही। और उन्होंने उसमें भी इसको बंद रखते थे, रेगुलरली इसकी झाड़ फूँक क्लींजिंग करते थे ताकि इसकी नेगेटिविटी ना आए। बंद डब्बे में होते हुए भी ये नेगेटिव इफेक्ट दे रही थी। तो जो बंदा इसको निकाल के घूम रहा है टूर करता हुआ डेविल्स ऑन द रन के नाम से, कि हम तो राक्षस को लेके टूर कर रहे हैं, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तो कम उम्र में ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर चला गया इस दुनिया से। तो जो भी, अगर आप भूत प्रेत का काम भी करते हो, अगर आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो, साइकिक हो, तो भी आपको ये राइट नहीं है कि आप इन चीज़ों से खिलवाड़ करो। आप, ये चीज़ें बहुत पावरफुल होती हैं। आप अगर इनका मजाक उड़ा रहे हो, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हो। और जो लोग कहते हैं ये सब चीज़ें नहीं होती, अगर इसका मतलब अमेरिका भी सुपरस्टिशियस है और वहाँ पे भी जो है मतलब सब लोग जो है इंडिया की तरह हैं। तो वही वाली बात है, लोगों में नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, स्पिरिचुअल साइंस का ज्ञान नहीं है, पैरानॉर्मल साइंस का ज्ञान नहीं है। बाकायदा पैरानॉर्मल सोसाइटीज़ बनी हुई हैं वहाँ पे, जो इन्हीं चीज़ों में डील करती हैं, केसेस लेती हैं, देखती हैं, हॉन्टेड जगहों पे जाती हैं।
आप सर्च कर लो अमेरिका की सबसे हॉन्टेड जगह कौन सी है, इंग्लैंड की कौन सी हैं, चाइना की कौन सी हैं, जापान की कौन सी हैं। आपको पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जो हॉन्टेड ना हो। ये चीज़ क्या बताता है कि भूत प्रेत होते हैं, आत्माएं होती हैं, इनका अस्तित्व होता है, डिमोनिक एनर्जीज होती हैं। अगर आपको ये रोग नहीं हुआ, आपका वास्ता नहीं पड़ा अभी तक, आप बहुत लकी हो, अच्छी बात है, भगवान की कृपा है आप पे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप और लोगों को अपनी तरीके से, अपनी तरह नास्तिक बनाओ या अपनी तरह रूढ़िवादी सोच का दूसरे पे वो डाल के लेबल, या दूसरे को अनपढ़ या सुपरस्टिशियस बोल के अपने आप को सो कॉल्ड अर्बनाइज्ड दिखाने का प्रयास करो, सो कॉल्ड पढ़ा लिखा दिखाने का प्रयास करो। अमेरिका में तो, लंदन में तो बहुत एजुकेशन है, बहुत नॉलेज है, इतनी अंग्रेज़ी आपको नहीं आती होगी जितनी उन्हें आती है। और यहाँ अंग्रेज़ी के 2 शब्द बोल के या करके अपने आप को बहुत अमीर अंग्रेज़ समझने लगते हैं कि हम तो बहुत पढ़ गए, हम तो जी बहुत एडवांस हो गए। तो एडवांसमेंट इस चीज़ से नहीं आती कि आप कितनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हो। इंग्लिश इज़ जस्ट मेयर अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। सिर्फ एक बातचीत के लिए एक भाषा का चयन किया गया है पूरी दुनिया द्वारा कि ये एक भाषा है जिसके माध्यम से हर देश के वासी एक दूसरे के देशों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश अच्छी आ गई तो आप मॉडर्न हो गए, जिनको नहीं आई या कम आई तो जी वो हो गए। अब जो लोग भूत प्रेत में यकीन करते हैं उनको कह देते हैं अरे इतने पढ़े लिखे हो के आप इन चीज़ों में वो करते हो। तो आप इन जगहों पे जाके देखो, ये लोग तो आपसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं। और वहाँ आप जाके देखो, वहाँ ये चीज़ वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ है, एनेबल डॉल मिसिंग। वर्ल्ड के रिपोर्टर्स ने इसको कवर किया है। तो क्या वो सारे लोग अनपढ़ हैं, वो सारे लोगों के अंदर सुपरस्टिशन है? फिर तो वो इंडिया के जो लोग हैं जो भूत प्रेतों में मानते हैं, फिर तो उनसे भी गए गुजरे हुए वो। मैंने अभी सिर्फ गूगल पे सर्च किया एनेबल डॉल न्यूज़ और टॉप स्टोरीज, डिमोनिक एनेबल डॉल मिसिंग फ्रॉम होटल रूम, डॉन रिवेरा मिस्ट्री, नो साइन ऑफ एनेबल डॉल इन द होटल रूम, पैरानॉर्मलिस्ट डेथ, एनेबल डॉल गोज मिसिंग अगेन, मैन बिहाइंड डेविल्स ऑन द रन टू डाइज, वेयर इज द एनेबल डॉल गोइंग नेक्स्ट, ट्रू स्टोरी ऑफ द एनेबल डॉल कर्स। इतनी खबरें हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि आप लोग हर प्रत्येक मनुष्य आत्मा है जिसके ऊपर पास ये पिंजराए शरीर है मांस का, हड्डियों का। तो और इस अस्तित्व को आप झुठला नहीं सकते। जब ये नष्ट हो जाएगा तो आप भी प्रेतात्माओं की तरह भटकोगे। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो, अच्छे कर्म होंगे तो मुक्ति मिल जाएगी या अगला जन्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिखाया है कि जो ये एनर्जीज़ हैं, डिमोनिक एनर्जीज़ हैं, डॉल के अंदर आई हुई है। डॉल को क्यों डॉल के अंदर वो आई है? क्यों? डॉल की एक ह्यूमन लाइक फिगर है। हमारी आत्मा मानव शरीर के लिए तड़पती है। आत्मा का कितना साइज होता है? इतना, अंगूठे के बराबर आत्मा का साइज होता है। इसीलिए छोटे से आले में, छोटे से स्थानों पे जगह ले लेती हैं। तो उसके लिए किसी भी डॉल को एक मानव रूप समझना और उसके अंदर पनाह लेना कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि आप कोई भी डॉल उठाओ, और डॉल में खाली फीमेल डॉल की बात मैं नहीं कर रहा, आप कोई भी गुड्डा उठा लो, कोई भी गुड़िया उठा लो, कोई भी टेडी बियर उठा लो, कोई भी ऐसा वो जिसके हाथ पैर मुँह है, मानव आकृति का कोई भी आपने बना रखा, इवन आप आटे का भी बना लोगे ना, उस तक में इन एनर्जीज़ का वास हो सकता है। अब जो लोग काली गुड़िया बनाते हैं, उस पर पिंच करते हैं, वो करते हैं, वो क्या है? एक ह्यूमन फिगर को ही तो वो क्रिएट करते हैं। तो जो सोल होती है, जो प्रेतात्मा होती है, वो तड़पती है शरीर के लिए। और अगर कोई डिमोनिक एनर्जी किसी भी डॉल में, किसी भी निर्जीव चीज़ में भी पनाह लेती है, तो अपनी एनर्जी से, अपनी पावर से उसको हिला डुला सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाना खा रही है, पॉटी जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मनुष्य की तरह उसके शरीर में पाचन हो रहा है, सब चीज़ हो रही है। पर जो एक बेसिक मूवमेंट है, जो एक बेसिक तरीका है टू सर्वाइव इन द ह्यूमन वर्ल्ड, वो कर पाती है। क्यों? क्योंकि डॉल किसके स्पर्श में आएगी? किसी ह्यूमन बीइंग की आएगी। अब कोई बच्चा है, कोई डॉल से खेल रहा है, तो वो उसकी एनर्जी के साथ, उसकी बॉडी के साथ कनेक्ट होने का एक माध्यम हो गया। डॉल में वो आ गई चीज़,
और डॉल किसने ली, सपोज डॉल किसी लड़की ने उससे खेल रही है तो ऑटोमेटिकली उस लड़की के जिस्म में अपने स्थान पाने के लिए वो बहुत अच्छा एक माध्यम बनेगी डॉल। तो ये चीज़ें होती हैं। आपने ये चीज़ें, हुआ क्या है इंडिया में सबसे बड़ी कमी क्या है, पहली बात आधे से ज़्यादा जो मीडिया है ना वो इस रियलिटी को मानना नहीं चाहती, जबकि एनेबल डॉल की खबर जो है मिसिंग होने की इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने भी खूब दबा के दी है, जबकि इंडियन पत्रकार मैक्सिमम ये दावा करते हैं, ये ढोंग करते हैं कि हम तो भूत प्रेतों में मानते नहीं, ये तो अंधविश्वास है, वो ये ढोंग करते हैं। और दूसरी तरफ वही पत्रकार, वही मीडिया चैनल्स भूत प्रेतों की खबरें दिखाते हैं, भूत प्रेतों के सीरियल चलाते हैं। तो ये दोगलापन क्यों? या तो आप मानो या बिल्कुल मत मानो। इसी तरीके से, और वो लोग भी जब मरेंगे, इस दुनिया से जाएंगे, तो उनके घर वाले उनकी आत्मा की शांति का पाठ क्यों कराएंगे? अगर आत्मा होती नहीं, भूत प्रेत होते ही नहीं, तो किस बात का गरुड़ पाठ? उन्हें अपने घर वालों से, हर एक उस व्यक्ति को जो भूत प्रेतों को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, उसे ये अपने घर वालों से कहना चाहिए, ये विल करनी चाहिए कि जब हम मरें तो हमारे लिए कोई पिंडदान ना करे, हमारी आत्मा की शांति के लिए कोई पाठ ना करे, कोई गरुड़ पुराण का पाठ ना करे, कोई वहाँ पे संस्कार के वक्त रात के खाने के पैसे प्रेत आत्मा के लिए उसको ना दे, पंडे को, कोई ये सब कर्म ना करे, क्योंकि आत्मा तो होती ही नहीं है। ये चीज़ बोलनी चाहिए, तब हर एक को चिंता हो जाती है कि नहीं, हम जो है मरने के से पहले के संस्कार अच्छे से हो, ताकि आत्मा भटके ना, दुखी ना हो। क्यों? आत्मा तो होती नहीं है, फिर क्यों इतनी चिंता? तो दोगलापन है दुनिया में, अपने आप को दिखाना, है हम पता नहीं कितने मॉडर्न है, हम कितने पढ़े लिखे हैं। बाहर जाके देखो, आपकी इंग्लिश इतनी भी नहीं चलेगी, आपको असेंट कॉपी करते डोलते हैं फॉरेन कंट्री के लोगों का। जब भी वो फॉरेनर्स आपको घास नहीं डालते, जो रियलिटी है, बाहर जब जाते हैं इंडियंस, क्या हालत वो लोग करते हैं, इतना ज़्यादा रेसिज्म होता है। और वहाँ की वो बातें करते हैं, बाहर जाके देखो, दुनिया देखो, चांद पे पहुँच गई, ये पहुँच गई, वो पहुँच गए, तुम यहीं अटके। क्यों? सिर्फ उल्टी सीधी बकवास करना आसान है, रियलिटी को मानना बड़ा मुश्किल है। और आधे से ज़्यादा दिमाग ख़राब फिल्मों ने कर दिया, खासकर इंडियन फिल्मों ने, उल्टी सीधी बकवास दिखा दिखा के, ऐसी चीज़ें दिखा दिखा के जिनको देख के हंसी आए, डर कम लगे। तो इसलिए इस चीज़ को समझो, इसकी रियलिटी को समझो। हर चीज़ होती है, अगर आपके साथ अभी तक नहीं हुआ है, आप अच्छी बात है, भगवान से प्रार्थना करो कि कभी भी आपको इन चीज़ों का मुंह ना देखना पड़े, आपकी जीवन में इस तरीके की बीमारी कभी ना आए। शारीरिक बीमारी, मेडिकल बीमारी इंसान झेल जाता है, पर ये जो भूत प्रेत के रोग की बीमारी है, सबसे गंदी है। तो इंसान अकेला ही जूझता है इससे, और इतना जूझता है कि उसकी लिमिट नहीं होती। तो इसलिए कभी भी इन चीज़ों का मजाक ना उड़ाएं, कभी भी इनसे खिलवाड़ ना करें, और कभी भी टेक इट फॉर ग्रांटेड ना लें। और ज़रूर आप इस डॉल के विषय में सर्च करना गूगल पे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मरा है। और कभी भी इसी से सबक ले लो कि कभी भी इन चीज़ों से खिलवाड़ मत करो। आपको आपके घर में भी कोई ऐसी चीज़ मिलती है पुरानी, आप किसी रेंटेड मकान में गए हो, आप अपना मकान बनवा रहे हो, खुदाई कर रहे हो, कोई भी चीज़ ऐसी मिलती है, कोई भी डॉल मिली, कोई भी ऑब्जेक्ट मिला जो आपको संदिग्ध लगे, उसको जला दो। किसी भी चीज़ का लोभ करके उसको मत रखो। किसी का कोई भी पुराना सामान है, उसको यूज़ मत करो, क्या पता क्या चीज़ हॉन्टेड हो। बाकी जो है आपकी अपनी समझ है, आपकी अपनी ज़िंदगी है। मेरा काम है आपको समझाना, आपको राय देना। बाकी जो आपने करना है वो आप अपनी लाइफ में डिसीजंस आप खुद लोगे। इन चीज़ों को मानो मत मानो, पर हमेशा सतर्क रहो, इनका सम्मान करो। ब्रह्मांड में ईश्वर ने सबको जीने का अधिकार दिया है, और इन्हें भी दिया है। 84 लाख योनियाँ इसीलिए बनी हैं। तो इनका सम्मान करो और इनसे बच के रहो। हमेशा भगवान का स्मरण करो, उनसे मदद मांगो कि वो आपकी रक्षा करें। सोते वक्त भी गायत्री मंत्र करके सोया करो, सुबह उठ के भी, यात्राएं करते वक्त भी गायत्री मंत्र ज़रूर करो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो की एंड में मैं एक बारी गायत्री मंत्र बोल देता हूँ, क्योंकि हमने भी इस चीज़ का जिक्र किया है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे माँ गायत्री, सभी की रक्षा करना, हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जा से हमें, हमारे परिवार को बचाना, सभी लोगों को बचाना, हर तरीके की अज्ञानता और अंधकार से हमें दूर करना, हमारी रक्षा करना। जय माँ गायत्री। और
पूरा मुझे विश्वास है कि भगवान आपकी रक्षा करेंगे, माँ गायत्री आपकी रक्षा करेगी, मेरी रक्षा करेगी, मेरे परिवार की करेगी, आपके परिवार की करेगी। सभी का मंगल हो, विश्व में शांति हो, सब कुछ अच्छा हो, यही कामना करता हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं या धुनी लेना चाहते हैं घर की शुद्धि के लिए, प्रोटेक्शन लॉकेट लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।